पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है कि जो मुद्दे बोलने के लायक होते हैं उन पर बोला जाता है। एक राष्ट्रीय महासचिव, दूसरे राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के आदमी हैं, ये पार्टी के भीतर का मामला था, पार्टी में ही रहना था। ये मीडिया में कैसे चला गया, ये चिट्ठी कैसे लीक हुई? आप बताइए, आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? एक बड़ा वर्ग ऐसा है नेताओं का जो चाहता है कि गठबंधन रहे, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि गठबंधन ना रहे। तो अब कयास ये है कि चौधरी साहब कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल टूटने वाली है। पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संगठन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, विधायक सांसदों से लड़ रहे हैं, सांसद विधायकों से लड़ रहे हैं। ये चर्चाएं सियासी गलियारों में बार बार हमें सुनाई देती हैं। और जब से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो गठबंधन बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ था, ये चर्चाएं तब से ही चालू हैं और ये अभी भी जारी हैं। और मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी ये सोचता है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन कर लिया राष्ट्रीय लोकदल ने, वो गठबंधन ठीक नहीं है। अब जयंत चौधरी मुसलमानों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं, अब जयंत चौधरी किसानों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। जिस तरीके से पहले किसानों के लिए बातें करते थे, उनके लिए धरने प्रदर्शन करते थे, जिस तरीके से पहले मुस्लिमों के हक के लिए बातें करते थे, उनके लिए आवाज उठाया करते थे, वो सब अब नहीं हो रहा है। ये चर्चाएं सियासी गलियारों में हैं। एक बड़ा वर्ग, जैसा कि मैंने कहा, वो लगातार ये चर्चाएं करता है। किसी का ऐसा कहना है कि चौधरी साहब मंत्री बन गए हैं और उनका पूरा का पूरा ध्यान केवल मंत्रालय पर है। पार्टी में क्या कुछ चल रहा है वो पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मतलब है केवल मंत्रालय से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये चर्चाएं ये फिर से गर्मा गई हैं दर्शकों। और ताजा मामला जो है वो एक चिट्ठी को लेकर है, उस चिट्ठी पर अभी हम आएंगे। लेकिन जयंत चौधरी को बार बार ये लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, सवाल है कि जयंत चौधरी उन पर क्यों कुछ नहीं बोलते। बहुत से लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जयंत चौधरी चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, कुछ नहीं बोलते। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दर्शकों, आपको बताया था कि जो मुद्दे बोलने के लायक होते हैं उन पर बोला जाता है। और कई बार जो पार्टी के नेताओं से मैंने बातचीत की है, जो पार्टी के नेता हैं उनसे मैंने बातचीत की है, वो भी यही कहते हैं कि जयंत चौधरी पार्टी के मुखिया हैं, उन्हें सरकार की तरफ से जो कुछ बोलना है वो बोलते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। और यही जो बहुत सारे लोग हैं, अब मामला क्या है दर्शकों कि एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है, ये चिट्ठी आप मेरे पीछे देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब मैं ये चिट्ठी लगा रहा हूं, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या पूरा मामला है और ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, लोगों की क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, यह भी जानना बहुत जरूरी है दर्शकों। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप ये देखिए, ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन है त्रिलोक त्यागी, ये उनके लिए लिखी गई है। और इसमें ऐसा कहा गया है कि आपके द्वारा लगातार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के पार्टी पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जातिगत दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार किए जाने के संबंध में यह चिट्ठी लिखी गई है और इसकी कॉपी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को भी दी गई है। 7 पन्नों की यह चिट्ठी, जिसमें कुल 14 बिंदुओं पर जिक्र हुआ है। ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं कि आखिर ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या पार्टी को कमजोर करने की बात हो रही है क्या, ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु ये कह रहे हैं पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को कि भाई साहब, इनके खिलाफ अनुशासनहीनता जो उन्होंने की है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, इनको पार्टी से निकाला जाए।
अब मामला यह है, ये बातें जो हो रही हैं दर्शकों, ये पार्टी के भीतर की बातें हैं। ये दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक राष्ट्रीय महासचिव दूसरे राष्ट्रीय महासचिव जो संगठन के आदमी हैं, उनके खिलाफ ये चिट्ठी लिख करके पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को दे रहे हैं। और पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी अब कह रहे हैं कि भाई साहब, ये मामला जो पार्टी के भीतर का था, ये बाहर कैसे आया? लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। उनका ऐसा कहना है, ये पार्टी के भीतर का मामला था, पार्टी में ही रहना था, ये मीडिया में कैसे चला गया? ये चिट्ठी कैसे लीक हुई? कौन है वो लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? अब जानकारी ये है दर्शकों, जो हमें जानकारी प्राप्त है, जब हमने इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश की तो हमें ऐसा बताया गया कि पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी ने, जो ये भाई साहब हैं केपी चौधरी राष्ट्रीय महासचिव, इनको चिट्ठी लिख करके, ज्ञापन देकर के ये पूछा है कि आप बताइए, आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? जो अनुशासनहीनता आपने की है, ये चिट्ठी वायरल करके आप बताइए और ये जवाब 7 दिनों के भीतर पार्टी कार्यालय को भेजिए। सवाल यहां यह है दर्शकों कि यह मामला मीडिया में कैसे आया? दोनों संगठन के आदमी हैं और कहा जा रहा है कि देखिए, तो लोग त्यागी तो काफी पुराने समय से, चौधरी चरण सिंह जी के समय से पार्टी के साथ में हैं और ऐसा बताया जाता है कि ये केपी चौधरी जो हैं, ये बाद में पार्टी में आए हैं। क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो अलग बात है दर्शकों। लेकिन ये अभी से ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जब पार्टी का संगठन ही काम नहीं कर रहा तो फिर आगे क्या ही होगा? और इसलिए लोग अब सवाल पूछ रहे हैं जयंत चौधरी से कि भाई साहब, आप चुप क्यों हैं? आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? फिर वही बात है दर्शकों की, पार्टी के नेता जो कुछ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ये सब कर रहे हैं। और अब चर्चाएं इस बात की हैं, एक बड़ा वर्ग ये चर्चा कर रहा है कि जयंत चौधरी और बीजेपी पार्टी, ये इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है नेताओं का जो चाहता है कि गठबंधन रहे, एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि गठबंधन ना रहे। अब संभावनाएं क्या हैं? लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जयंत चौधरी 2027 में या तो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करेंगे। अब क्या हुआ दर्शकों कि जब से बीजेपी के साथ में आए हैं जयंत चौधरी, तो दोनों ही पार्टी के नेता वो भाषणबाजी जब करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जब बोलते हैं, तो यह भी कयास है कि वो काफी आगे तक बढ़ चुके हैं। इसलिए अब एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, वो ये कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, इनका गठबंधन टूटने वाला है 2027 में। एक गठबंधन अपवाद हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ये अब होने वाला नहीं है। और यही वो कारण है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर के चुनाव प्रचार किया था। ये संभावनाएं इसीलिए तलाशी जा रही हैं। और बहुत से कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं सहारनपुर से, वो ऐसा कह रहे हैं कि खुद चुनाव लड़के देखिए, आमने सामने आपको पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। तो अब कयास ये है कि चौधरी साहब कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां है? कितने उनके विधायक हैं, कितने सांसद हैं? सांसद बने तो गठबंधन करने के बाद बने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ दर्शकों आपको सब पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये चर्चाएं जो बार बार इस तरह की जाती हैं, देखिए ये कुछ जो हुआ है संगठन का मामला है, संगठन इसको देखेगा, पार्टी का नेतृत्व ये तय करेगा कि किसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी तो फिर वो मीडिया में कैसे आई, उसका प्रचार कैसे हुआ, यह अपने आप में सवाल है। और बार बार कुछ लोग ऐसा जताने की कोशिश करते हैं, कोई कहता है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं कि भाई साहब हमारा सम्मान नहीं हो रहा, मुस्लिमों का सम्मान नहीं हो रहा। जयंत चौधरी, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं दर्शकों, बार बार मुस्लिम समाज की आवाज उठाते हैं। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अनिल कुमार जी कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बावजूद वो भले ही कुर्ते वाला बयान हो
वो भले ही मोहतरमा वाला बयान हो, केतकी सिंह वाला, वो भले ही मेरठ में नमाज पढ़ने को लेकर जो फरमान जारी किया था उसके खिलाफ उनका बयान हो, और जो पार्टी के नेता हैं जिनके लिए यह कहा जाता है कि सबसे पहले तो ये जाएंगे, गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से विधायक हैं, कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के आदमी थे, लेकिन गठबंधन हुआ तो गठबंधन होने के बाद में कहा कि भाई अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में रहेंगे, और सबसे ज्यादा चर्चाएं इन्हीं के नाम की होती हैं। एक बार सुनिए, कुछ ही दिनों पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था, इन्होंने क्या कहा सुनिए एक बार। जयंत चौधरी मुसलमानों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, सुनिए। लोक दल के सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, उनकी नीतियों से, चौधरी अजीत सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के भाईचारे से, और चौधरी जयंत सिंह जी के जो विजन है और दूर की सोच है, और एक पढ़े लिखे इंसान का जो एक विजन होना चाहिए उस विजन के साथ है, और आप देखना कभी उससे अलग नहीं हट पाएंगे। ये लोकदल और कृषि, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, और ना ही लोकदल के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत जी इसको भूल नहीं सकते हैं। कृषि से जुड़े हुए हैं, अपने दादा और अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चल करके वो कभी भी किसान को न भूल सकते हैं, और अपनी आवाज सरकार में हमेशा उठाएंगे। अब दर्शकों, बड़ा सवाल यह है, जब पार्टी के विधायक वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब पार्टी के साथ में है और हर कोई अपनी तैयारी करता है, वो भले ही समाजवादी पार्टी हो, वो भले ही कांग्रेस हो, वो भले ही बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो, उनका ऐसा कहना है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव के नतीजे कैसे होते हैं, ये अभी हमने जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव हुए हैं हमने देख लिया। यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरापुर में उपचुनाव था, यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में उपचुनाव था, यहीं हमने वो सारे नतीजे देखे हैं दर्शकों। और खैर विधानसभा, कुंदरकी विधानसभा, वहां के कैसे रिजल्ट्स आए हैं ये सभी को पता है। तैयारी अपनी सभी कर रहे हैं, 2027 के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी के भीतर की जो बातें जो बार बार मीडिया में आती हैं और ये जताने की जो कोशिश की जाती है कि भाई कुछ ठीक नहीं है, कोई तार जोड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, कोई जोड़ रहा है कांग्रेस से, तो भाई साहब ये चीजें समझनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार में मंत्री हैं जयंत चौधरी, अपने मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं, और हाल ही में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के ही नेता जो दूसरी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? क्या जयंत चौधरी अपनी पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है वो मीडिया में आकर के वो आपको खुद बताएंगे? और कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें इस तरह की खबरें नहीं होती हैं, लेकिन उसको मीडिया में लेकर के आना, उसका प्रचार करना, ये किस हद तक ठीक है? और ऐसे लोगों के बारे में क्या करेंगे, क्या सोचते हैं जयंत चौधरी, और उनके खिलाफ क्या करेंगे जयंत चौधरी, ये भी हमें आने वाले समय में पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक जो मेरे पास खबर है वो ये है, चिट्ठी वापस दे दी गई है कि भाई साहब आप बताइए, आप जो दूसरों से पूछ रहे हैं कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, आप बताइए आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। आपने जो ये प्रचार किया है, जो खबरें बनवाई है मीडिया में, लोग छाप रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, दिक्कत यही है दर्शकों। और ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं जो हैं, ये बार बार जो सामने निकल कर आती हैं, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं, ये कब तक चलती रहेंगी, ये भी अपने आप में सवाल है। और इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि आप क्या समझते हैं, जयंत चौधरी क्या करेंगे 2027 से पहले? बीजेपी के साथ ही रहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, जयंत चौधरी इंडी गठबंधन में फिर से शामिल होंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।